क्या हाल है राजू भाई? ठीक है भाई। राम राम। राम राम। आप सब बताइए ना। सब ठीक है। तब हाल चाल क्या सब तो सब चल रहा है? सब बढ़िया। आप ही का इंतजार कर रहे थे और हाँ। सोचे कि आज भी आइएगा तो कुछ एक नया कहानी, एक नया। अरे हाँ हाँ, आज हमको कहानी सुनाना था ना। जी। तो आपके लिए वो बड़ा शानदार लाजवाब एकदम हाँ। दिल झंझोर के रख देगा ऐसा कहानी एक मेरे पास है। ठीक हाँ, है, जो कि अभी हम सुनाना चाहेंगे आपको। एक नंबर। अगर आपको अच्छा लगेगा ना हम्म। तो सब आपके लिए तरफ से भी रहना समाज से चाहिए। जुड़ल होगा ना, कुछ उसमें से निकलेगा ना निचोड़। अरे एकदम उसी का निचोड़ है। ये ऊंच नीच भेदभाव गरीबी ये पूरा समाज में ही है। वो तो भरल धर्म पड़ल जाति है। व्यवहार विचार यह सब समाज में ही है। और समाज का ही निचोड़ का एक किस्सा मुझे याद है। हाँ तो भाई सुनाओ। क्या? एकदम सुनने के लिए तैयार है। तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, जिसको मान लीजिए जैसे बिल्कुल भारत जैसा बहुत बड़ा एक देश था। ठीक है। अब वहां पर एक किस्सा में तो राजा रानी होगा ही होगा। राजा नहीं रखेगा तो फिर किस्सा का है क्या? तो वही तो बिल्कुल सही बात है। तो एक भारत जैसा ही विशाल देश था। भारत जैसा का है? भारत ही है समझो। हाँ, नहीं किस्सा में तो किस्सा ही क्या। हाँ तो किस्सा ये तो भारतीय समझो। हाँ तो भारतीय समझिए। ठीक है। और उसमें एक राजा था, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जैसा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है तो अभी का जो तत्काल प्राइम मिनिस्टर है बिल्कुल हाँ। उसी के माफिक। हाँ तो भारत में है। हाँ, अब बिल्कुल एक केजरीवाल जैसा बंदा भी उस देश में मंत्री पद पर ही था। वो भी है। जैसे अभी चीफ मिनिस्टर है, मान लीजिए वो भी चीफ मिनिस्टर ही थे। कहानी तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा और अरे ध्यान से सुनिए ना, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ। अब बहुत कुछ लगेगा जैसे रियल में घट रहा है आज के दौर में। बिल्कुल ऐसा लगेगा। आप खाली ध्यान से सुनिए। काल्पनिक लेकिन रियलिटी महसूस करा रहा है। हाँ, रियलिटी महसूस करा देगा। चलिए ठीक है। काल्पनिक है बिल्कुल। आगे बताइए, आगे बताइए। और जैसे हर देश में स्टेट वाइज होता है, एक सेक्टर वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, वैसे उस टाइम में भी राज्य हुआ करता था। ठीक है। अब प्रत्येक राज्य में कई गो राजा होता था। हाँ, क्योंकि हर एक समय में शासन तो है। शासन व्यवस्था बगैर कोई व्यवस्था चलने को नहीं है। शासन तो है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर चीज अपने व्यवस्थित जगह पर ही है। इसको बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नहीं इसमें सुधार की। हम अगर बदलाव सुधार की कल्पना करते हैं तो जाने अनजाने में वास्तविकता को, मतलब समय को, टाइम को हम आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि असंभव है। यह नेचुरल है। वो घटेगा ही घटेगा। तो हम लोग खिस्सा पर थे। यार किस्सा सुनाओ। मतलब तो इसी प्रकार से वहां भी ऐसा ही 28-29 को राज था। ठीक है। जो कि पहले उतना बड़ा राज्य नहीं था। वह एक देश था, उसमें विशेष भाग था। वो भी भाग दिशा के हिसाब से था कि इस दिशा में फलाना राज्य रहेगा और उस दिशा में फलाना राज्य रहेगा। तो 4-8 सेक्टर हुआ। ठीक है। लगभग इतना था, क्षेत्र के हिसाब से सारा दिशा संबोधित था। अब उसके बाद एक सिस्टम बना, लोकतंत्र एक सिस्टम आया, जिसमें वो एक सिस्टम बना कि प्रत्येक राज्य का एक राजा होगा। ठीक है। हाँ। तो हर ऊंचे स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति को ऊंचाई काफी रास आती है। अब बीता हुआ कल जो काफी, मतलब जैसा भी हो, थोड़ा दुखद टाइप का भी समय हो सामान्य व्यक्ति का, तो या प्रजातंत्र कहिए या पहले का प्रजातंत्र। उस टाइम प्रजातंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। तो वो लोकतंत्र प्रजातंत्र में बदलाव हो रहा था, जिस स्थिति को लेकर वहां के राजा में बदलाव होने का संभावना लगा। लोकतंत्र प्रजातंत्र का पहले विश्लेषण समझा दीजिए। दोनों तो बराबर ही ना है।
प्रजातंत्र राज शासन में, मतलब राजा महाराजा के शासन में जो राजा के अधीन में सारा जनता होता था वो प्रजातंत्र था। लेकिन आज वर्तमान में जैसे आप हम किसी राजा के अधीन नहीं है जी, अपने मत, अपने भाव, अपने विचार से सरकार, संगठन, एक राजा का चुनाव करते हैं। हाँ नहीं, एक विचार का चुनाव करते हैं, जिसका मत ज्यादा होता है। अभी तो स्थिति परिस्थिति वही है ना? नहीं 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 नहीं, अगर भारत में देखा जाए तो उस प्रकार का स्थिति नहीं है। राजा जो है, जिसको आप राजा संबोधित कर रहे हैं, तो अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, तो ये लोकतंत्र का शासन है। अब जैसे इसे पहले चला था 70 साल लगभग, उसमें राज शासन आपको दिखा होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी हम चाहते हैं कि काश ही राजा होता, सारा मंत्री, सारा मतलब राज्य का राजा इसके संबंध मतलब समर्थन में होता, और यह व्यक्ति पूरे विश्व में विख्यात होता और इस देश को भी अपने जरिए विख्यात करता, और यहाँ का स्थिति परिस्थिति बदलता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन किस्सा में ऐसा है जो हम किस्सा कहने जा रहे हैं। और इतिहास में है तो इस तरह से जो चले हैं मतों के साथ, वो हमेशा प्रोग्रेस में रहे हैं और आगे बढ़े हैं। लेकिन अपना जो है अब, हाँ, उस कहानी में जो आप भारत नामक कहानी कह रहे थे, भारत अति नाम का, राजा रानी की कहानी, राजा रानी का, जो कि भारत का वो राजा रानी थी। तो इसमें संक्षेप में बताया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसका कहानी कुछ और है। हाँ, कहानी है ना कि काल्पनिक है, थोड़ा थोड़ा आभास हुआ कि वास्तविक है। ठीक है, हाँ, तो फिर कहानी को आगे बताइए। तो वो जो कहानी में स्टेट बताए थे कि सारा जैसे अपने यहाँ 28 को राज्य वैसे ही वहां था, लेकिन पहले दिशाओं के हिसाब से हुआ करता था, तो उस वक्त उस प्रकार से था। तो एक लोकतंत्र जब सिस्टम आया, वो पूर्ण तरह से लागू हो गया पूर्ण रूप से, तब उसमें विशेषता क्या आती है कि सरकार इस चीज का आदेश पारित करके, ये अभी जो वोटिंग होता है, मत का दान, तो मतदान उस वक्त शुरू हुआ। ठीक है, तो वोटिंग पड़ा, एक तरफ राजा था, एक तरफ प्रजा, और एक तरफ विपक्षी खड़ा हो गया। सोचिए, जब राजतंत्र था तब विपक्षी कोई नहीं था भी तो वो नहीं था। लेकिन लोकतंत्र का जैसे कि स्थापना किया गया, अब प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना मत सामने आने लगा, उसमें से एक विपक्षी भी खड़ा हो गया, अन्यथा चुनाव तो उसी राजा का होता। कहने का अर्थ यह है कि राजतंत्र को खत्म करने में भी मेहनत लगा, एक नया सोच को लाना पड़ा। वो तो हर समय के परिवर्तन में थोड़ा समय का बल लगता ही है। तो घड़ी के कांटा भी आगे बढ़ता है तो उसमें थोड़ा सा बल लगता है। कोई भी शासन ऐसे ही नहीं आता है। शासन या जीवन का प्रत्येक सिद्धांत को देख लीजिए, उसमें थोड़ा वक्त के तकाजा से देख लीजिए कि उसमें हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बल का प्रयोग होता ही है, या आर्थिक हो, या मानसिक हो, या व्यवहारिक हो, या कुछ भी हो, प्राकृतिक हो, बल ऊर्जा लगता ही है। तो ऐसा ही नहीं ना कि राजशाही था और चलो आज हम अनाउंस करते हैं कि आज से प्रजातंत्र, लेकिन राजा लोग क्या है भाई, आप तो राजा है। नहीं, इंसान जब अच्छा हो सकता है तो बुरा भी होना संभव है। हाँ, तो इसको लड़ने में कितना समय लगा होगा? जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए लड़ा जाए। हाँ। सबसे पहली बात, लड़ाई वो हमारे माध्यम का चीज ही नहीं, हम उन्हें स्व अर्जित नहीं किए हैं। दुनिया के इधर उधर से उलझा सुलझा बातों को लेकर उसमें सम्मिलित हुए हैं, तब जाके विवाद, लड़ाई शब्द का उपयोग हुआ है। अन्यथा वो तो शब्द है, लेकिन उपयोग का नहीं है ना, उपयोग का नहीं है, जो कि करना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं। देख लीजिए अभी इस भारत देश में, जिस किस्सा थोड़ा देर बाद सुनाएंगे, भारत देश में ही देख लीजिए, एक राजा, ठीक है, अगर राजा कहते हैं तो एक राजा, बाद बाकी प्रजा, और इसमें न जाने जितना भी विपक्षी है वो एक से न जाने जितना ज्यादा संख्या काउंट कर सकते हैं उतना ज्यादा विपक्षी है। तो उस देश का परिस्थिति क्या होगा? तत्काल अभी हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अभी जैसे कि आप जैसे कि मोदी जी यदि इस तरह का शासन
करते हैं, हाँ, तो भारत अच्छे स्थिति में रहेंगे और हिंदुत्व बचा हुआ रहेगा, सनातन सत्य हाँ, रहेगा। हिंदू शब्द से थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा, तो हम भी कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं। ठीक है, हिंदू चाहे मतलब अभी जिस भी धर्म में हो, अगर हिंदू है तो उसे एक बार जरूर सोचना चाहिए। छोड़िए हिंदू, अगर नहीं, सनातन सत्य होना हाँ चाहिए। सनातन नहीं, हिंदू वही ना, बोलने में संकोच नहीं, हम बोल रहे हैं सनातन ही हिंदू है और हिंदू ही सनातन है। हिंदू पहले, हाँ, आप फिर जाति वर्गों में न बांटे। ये वर्ग जाति नहीं है, ये धर्म है। धर्म बांटने का चीज नहीं होता, नहीं, हमारा धर्म हमेशा जोड़ना सिखाता है। हाँ सही, स्वतः हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, इस बात पर मुझे गर्व है। तो और बताने में संकोच तभी होता है जब कुछ छल कपट प्रपंच टाइप का जिस धर्मों में व्याख्या हो। धर्म तो अब सब बनाया है ना यार। अरे नहीं, धर्म बनाया गया नहीं, बस एक ही सत्य है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सनातन का निर्माण हुआ साथ में, अब वही सत्य है। नहीं, डाइवर्ट करने से नहीं होगा मैटर। बात जो अगर हिंदू की है तो 2 लाइन हम बोलेंगे, हम बोलिए, आप बीच में बाधा डाल रहे हैं। सॉरी। अगर बात हिंदू की है तो थोड़ा देर के लिए सामान्य व्यक्ति के तौर से देख लीजिए कि अगर खाने पीने में आप सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं, चावल का, दाल का, आटे का, गेहूं के आटे का, रोटी का है, ये 3 गो कंपलसरी है, एक नमक, एक तेल, इतना कंपलसरी है, बाद बाकी मसाला अलग चीज है। अगर इसमें से कोई एक चीज का अभाव धीरे धीरे होते होते पूर्ण रूप से स्वतः खत्म हो जाए तो आपको वह स्वाद किस प्रकार का लगेगा, कभी सोचे? बिल्कुल उसी प्रकार से हिंदू पूरे विश्व में कुछ ही संख्या में, वो भी भारत देश में उपस्थित है, इसे बचाने में हमारा, हम आप सभी लोगों का योगदान होना चाहिए। हाँ, ये तो होना चाहिए। अपना अपना मानसिकता व्यवहार जो धर्म है वो रखिए, मैं ये नहीं कहता किसी को कि अपना बदलिए, लेकिन आगे की जाति प्रजाति धर्म व्यवस्था को बचाइए, कोशिश कीजिए, चाहे आप जिस परिस्थिति में हो, जिस प्रकार से आपका जीवन चल रहा हो, आप उसको बचाइए। ये आपका धर्म है, कर्तव्य है, जब जिंदा है तो आपको बचाना चाहिए, उचित है। अब जिस सनातन ग्रंथ से, हिंदू ग्रंथ से पूरा जो भी है, पूरा वर्ल्ड चलता है, या टेक्नोलॉजी हो या किसी भी तरह का शास्त्र हो, अस्त्र हो, शस्त्र हो, जो भी बना सब यहीं से निकल के गया, तो इस चीज को तो मानना पड़ेगा और सबको एक साथ होकर इसको बचाना भी होगा। वेद वेदांग सबसे पुराना पुस्तक माना जाता है, जिसमें वो अभिलेख भी है जो हजारों लाखों साल पहले की दशा को दर्शाता है, और उस वक्त भी व्यवस्था उसी प्रकार से थी जैसे वेदों में। अब उस हिसाब से उस वक्त भी थोड़ा बहुत रामायण का संक्षिप्त ले लेते हैं, 2 शब्द, जैसे कि पुष्पक विमान, ठीक, हाँ, शून्य का खोज, ठीक, शून्य का खोज, पृथ्वी गोल है या चिपटा, मुख्य विषय है ये। तो न जाने किन किन लोगों को, किन किन धर्मों और व्यवस्थाओं के लोगों को ऐसा लगता था कि ये पृथ्वी चिपटा है, कि उधर आसमान गिर रहा है, इधर भी आसमान गिर रहा है, चारों तरफ आसमान गिर रहा है, और सलपट में पृथ्वी है। न जाने कितने को शोध करने के बाद ऐसा लगा कि अंडाकार है। लेकिन सदियों पहले शून्य का खोज आर्यभट्ट किया, यह वेदांगों में शब्द का वर्णन है। मतलब जीरो का खोज सदियों पहले हो चुका है। ये लोग तो भरमा रहे हैं इतिहास के पन्नों पर अपना अपना नाम चढ़वा के, हाँ, गलत इतिहास पढ़ा के, और वही जानकारी निकाल के, हाँ, वही जानकारी से, वही जानकारी, हाँ। अब क्या है कि दूसरा देख लीजिए, यान बोले थे ना, यहाँ पुष्पक विमान पहले था, हेलोनिएशन कुछ बोला जाता है अंग्रेजी में,
कि हाँ। यहाँ से आदमी मतलब तुरंत विलुप्त हो जाए और कहीं और जगह पर वो प्रेजेंट हो जाए रियल टाइम में। तो यह भी रहा होगा, जबकि अब 2024 में जनवरी या फरवरी में हाँ। यह शोध भी कंप्लीट हो गया। बताइए, अब बताइए, ये सब तब से वेद वेदांगों में लिखा हुआ है। रामायण वाला जो ब्रिज था वो भी अभी मिला है श्रीलंका में, वो सैटेलाइट डेवलप हुआ तब खोज। इंसान समर्थ नहीं है खोजने में कि प्राकृतिक वास्तव में है क्या। प्राकृतिक ही सनातन है, सनातन ही प्राकृतिक है, प्राकृतिक के बगैर जीवन संभव नहीं है। कोई बात ही सत्य नहीं है, इसीलिए सनातन सत्य है। हाँ, इस सिद्धांत को, इस पुस्तक को अगर छोड़ता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी जाति धर्म विशेष का हो, तो समझिए वह जीवन को एकदम विनाश की ओर ले जा रहा है। तो इस देश का सोचो भाई कि जो चीज स्कूलों में पढ़ाई होना चाहिए था, वह चीज आज तक जहां भारत में है और भारत का ये सब इतिहास रहा है, वहीं पे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। पैर दुखाए लगे पंखा पसार लो। नमस्कार दोस्तों, आते हैं सनातन बनिए।